हमने लास्ट लेक्चर तक मोशन में डेफिनेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और जो भी टर्म्स रिलेटेड हो सकते हैं मोशन से वो सब डिस्कस कर लिए थे। तो अब इस वाले लेक्चर में हम कुछ नई बातें डिस्कस करेंगे, मोशंस के बारे में और जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर मोशन की सीरीज में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं, क्योंकि वर्ड में ही कई बातें आपको निकल के आ सकती है। जैसे अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म्स होती है, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म का मीन्स आता है कि कोई एक प्रॉपर पैटर्न है या कुछ जो ड्रेस है वो अलॉट की गई है कि आपको इस डे पर या इस बच्चे को ये जो ड्रेस है इसके अकॉर्डिंग ही इस पैटर्न में इस कलर की ड्रेस वियर करनी है। तो यूनिफॉर्म में एक पैटर्न है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न है जिसको हर बच्चा स्कूल के अंदर फॉलो करता है। तो वही सेम बात अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात आ गई, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स, मोशन के डेफिनेशन में क्या होगा कि यूनिफॉर्म, अगर कोई मोशन चल रहा है तो यूनिफॉर्मिटी आ रही है उसमें, मतलब आप उसका कुछ डेफिनेशन दे सकते हो या उसमें हम कुछ डेफिनेशन क्रिएट करके समझ के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक, तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप सबसे पहले डिस्टेंस क्लियर था आपको लास्ट लेक्चर, अगर नहीं देखा तो एक बार देख के आ जाना फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसमें ही हमने डिस्टेंस को बहुत अच्छे समझा है, डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, तो अगर एक पॉइंट ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इससे हमने इस पॉइंट तक मूव करा, ये हमारा डिस्टेंस डी था। ठीक, तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम कहेंगे वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। तो सबसे पहले इंटरवल समझो। अब जैसे हमारे स्कूल्स में इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल मींस लंच ब्रेक हो सकता है या जो पीरियड्स है उनके बीच में एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। तो इंटरवल का मतलब एक टाइमिंग के लिए टाइमिंग पे अलॉट हुआ है। तो इक्वल इंटरवल जो है उनकी जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है। आप ऐसे समझो कि अगर ये यहां पर हमारे पास बॉडी की जगह कार समझ लो, ये एक कार थी। ठीक, जब ये कार मूव कर रही है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एक बीच में पॉइंट है, मान लेते हैं 2 सेकंड्स में यहां पे पहुंची, 2 सेकंड्स में उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर अगले 2 सेकंड्स में उसने दोबारा से डी डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर अगले 2 सेकंड में उसने दोबारा से डी डिस्टेंस करा, फिर अगेन 2 सेकंड और डी डिस्टेंस कवर करा। सो इसका मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि इक्वल डिस्टेंस जो है वो कार ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर बार 2 सेकंड्स का ही गैप आपको नजर में आ रहा है। सो आपको ये बात समझनी है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मीन्स क्या है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नो मैटर की जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है वो कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, अगर वो इक्वल है तो इसका मीन्स वो बराबर डिस्टेंस जो है कवर करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट क्लियर करो, डेफिनेशन लिखो, ऐसा डायग्राम बनाओ एज इट इज, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो ये डायग्राम पे नजर जाएगी, तुरंत कंसेप्ट आएगा कि इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है कोई बॉडी, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और उसमें जो इंटरवल का गैप है, इंटरवल में गैप्स आ रहे हैं, वो कितना भी छोटा हो वो मैटर नहीं करता। ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन को आप अपनी यूनिफॉर्म से भी एक तरह से बता सकते हैं कि ऐसा यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा, या सबकी एक मेमोरी होती है, हम सबकी मेमोरीज क्या होती है, अगर हमारा बर्थडे है, बर्थ डेट है, तो हमारा मन करता है कि हम स्कूल की यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म मतलब घर के कपड़े या नए कपड़े पहन के जाएं और सबको टॉफीज बांटे, या आप बचपन में भी करते होंगे, बहुत अच्छी मेमोरी थी हमारी, है ना, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही तो वही हुआ कि आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए। मींस अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बिल्कुल सी बात है कि अगर कोई भी बॉडी है हमारे पास, हो सकती है कोई कार हो, है ना, अगर वो कार हमारी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो पहली बार डी डिस्टेंस में उन्होंने 5 सेकंड में ट्रेवल करा, नेक्स्ट डी डिस्टेंस उन्होंने टाइम ले लिया 10 सेकंड्स में ट्रेवल करा। ठीक,
या फिर यहां पर डिस्टेंस सेम हो सकता है, टाइम बदल सकता है। ठीक, कि आपका अगर 5 सेकंड ही सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर हो जाए, यहां पर d कवर कर लिया, यहां पे 2d कवर कर लिया, मींस अगर यहां 2 किलोमीटर था तो 2 इंटू 2 4 किलोमीटर, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मींस कि जैसे आपने यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए, वैसे ही जो बॉडी ट्रेवल कर रही है, जो बॉडी ट्रेवल कर रही है उसके अंदर अनइक्वल डिस्टेंस जो कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो 5 सेकंड का ही यहां पर आपको इंटरवल नजर में आता है और जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब क्या हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो भी बॉडी हमारी डेली लाइफ में है सारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करती है। कि इफ एग्जांपल मैं देता हूं यहां पे, इफ अ कार मूव्स इन अ मार्केट, ठीक, अब अगर कोई कार मार्केट में मूव कर रही है तो हो सकता है कोई ठेले वाला सामने आ गया या कोई स्ट्रे एनिमल्स गाय भैंस वगैरह अगर गाड़ी पे सामने आ गई तो उसे रुकना पड़ेगा। तो वहां पर जो टाइम लॉस हुआ कि हो सकता है 5 सेकंड्स हो गए और गाड़ी जो है डिस्टेंस मूव ही नहीं करी, डिस्टेंस 0 हो गया, लेकिन जैसे वो स्ट्रे एनिमल गया या जो ठेले वाले ने गाड़ी हटाई तो गाड़ी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये आप सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हो अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि जो भी सारे मोशंस हो रहे हैं वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। इवन मैं यहां पर मूवमेंट कर रहा हूं तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इतने सेकंड पर मैं यहां पर खड़ा होऊंगा या इतने सेकंड पर मैं यहां पर खड़ा रहूंगा। तो मैं भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हूं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो डायग्राम है, इन दोनों को अच्छे से नोट करो। अब हम आगे की बात करते हैं। अब मोशन में और कुछ अच्छी बातें जानने के लिए हम समझते हैं रेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ मोशन की आप रेट वर्ड को समझो। अगर आप मार्केट में गए और आपको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वेजिटेबल खरीदनी है तो आप उसका रेट पूछते हो वो कितने रुपए किलो है। उसका रेट मींस कि उसका 1 kg पे कितने रुपए आपको देने हैं, 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, इस तरीके से आप समझते हो। तो वही रेट यहां मोशन में भी लगेगा कि अब यहां पर रेट की बात होगी तो क्या किलो लीटर में इन सब में बात होगी? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास जो डिस्टेंस है वो मीटर सेंटीमीटर में नापते हो। तो रेट की जब बात होगी मोशन में, तो अगर हम रेट की बात करें तो अगर कोई बॉडी इतना या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इतने गिवन टाइम में, उसको ही हम रेट बोलते हैं। तो देखो रेट की डेफिनेशन में लिखी है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उस ऑब्जेक्ट ने और कितना टाइम लिया उसको कवर करने में, उसको हम रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। अब अगर वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतने ही गिवन टाइम में तो हम बोलेंगे उसका रेट हाई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है कम स्पीड में। और अगर वो कम डिस्टेंस कवर करती है उतने ही टाइम में तो हम बोलेंगे उसका रेट कम है। सो इसका मींस रेट ऑफ मोशन आपको अगर समझ में आ गया तो रेट ऑफ मोशन को ही हम स्पीड से भी रिलेट कर सकते हैं कि स्पीड का मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई बॉडी एक पर यूनिट टाइम में। अब जो यूनिट टाइम है वो हमारा या तो हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड अपने अकॉर्डिंग जो यूनिट टाइम है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना हमारा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम वो हमारी स्पीड होती है। अगर हम 1 सेकेंड ले लें तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो हमारी स्पीड है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमें सबके सिंबल्स पता होने चाहिए। जैसे स्पीड का सिंबल मैंने यहां पर v लिखा है, इसको हम न्यू के सिंबल में भी बोलते हैं, तो आप इसको v समझ सकते हो अभी के लिए। बाकी में बाद में बताता हूं आपको। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का सिंबल s, टाइम का सिंबल t। अब यहां पर आपको स्पीड पता लग गई, लेकिन अभी आपने मोशन समझा कि यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर स्पीड रेट ऑफ मोशन को बता रही है तो हमारे पास स्पीड के भी बहुत टाइप्स होने वाले हैं, या 2 तो एटलीस्ट होंगे ही। लेकिन जब हम फाइंड करते हैं तो 4 टाइप की स्पीड हमें पता चलती है। पहली क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। अभी मैंने बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके बताया।
तो बस वही आपको समझना है कि यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जबकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करोगे तो वो अनइक्वल डिस्टेंस करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमें सही लगता है क्योंकि हम यहां पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, डिस्टेंस कितना भी कवर करे, बस टाइम की बात को आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक, तो इतनी बात थी आपकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। अब जो लास्ट जो थर्ड पॉइंट है उसमें देखो एवरेज स्पीड, मतलब कि जितनी भी जो हमारे पास अब हम ऑब्जर्व करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एवरेज स्पीड की बात आएगी तो अगर हम मूव करते हैं मार्केट में या मान लो हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक, तो किसी पॉइंट पे हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो तो हमारी गाड़ी की जो स्पीड है या रेट ऑफ मोशन है वो स्लो होगा, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है तो हम मूवमेंट ज्यादा नहीं कर सकते, टाइम बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो स्पीड भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। क्योंकि देखो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगी और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, ये बात आपको समझने में आसानी होगी। सो मींस अगर मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हूं या मेरी कार फंसी हुई है तो आपको पता है कि वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस कम कवर हो रहा होगा। ठीक, अब एवरेज स्पीड की जहां बात आएगी, अब जैसे आप हाईवे पे आए, एकदम एक्सप्रेसवे पे आए, आपकी स्पीड बढ़ गई, अब टाइम उतना ही लेकिन डिस्टेंस आप ज्यादा कवर कर रहे हो, तो एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं तो इन्हीं सारी जो स्पीड है, जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा अपॉन कितना टाइम लिया ऑफिस से या किसी भी जगह से एक पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट तक जाने में, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस चीज को ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको एडिशन करो टोटल को, और फिर उसको टोटल से जो टाइम लिया उसको डिवाइड करो। जैसे अगर आप मैं बात करूं आपसे कि मान लो उन्होंने D1 डिस्टेंस ट्रेवल करा T1 टाइम में, है ना, और D2 डिस्टेंस ट्रेवल करा T2 टाइम में, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो D1 प्लस D2 टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम T1 प्लस T2। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब जो लास्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और फिजिक्स ऑप्ट करते हो, फिजिक्स को सब्जेक्ट लेते हो, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, नेचर से रिलेट करता है, बहुत मजा भी आता है इसको पढ़ने में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का बहुत ज्यादा यूज है। अभी बस आप इंट्रोडक्शन समझ लो कि अगर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर जैसे मैं अभी मूव कर रहा हूं तो अब मैं डिस्टेंस मान लो ट्रैवल नहीं करता, ना ही कोई टाइम की बात हो रही है, यहां पर अभी जैसे मैंने मूवमेंट करा तो इस पॉइंट पर क्या मेरी स्पीड थी कि अगर मैं इससे मूव करता तो हम कितना ट्रैवल कर सकते थे, मतलब किसी भी एक मोमेंट ऑफ टाइम में कितनी स्पीड होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अब आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे अगर आपने कार्स या फिर जो मोटर बाइक्स हैं उनका स्पीडोमीटर देखा होगा, स्पीडोमीटर जो हमें दिखाता है कि कितनी उसकी स्पीड है। ठीक, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि इसमें जैसे ये मार्क है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80। ठीक, अब ये जो मार्क है जैसे आप स्टार्ट करते हो कार को या बाइक को, एकदम से 10 या 20 के आसपास पहुंच जाता है, और 10, 20 का मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद सोचो क्या हमने 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक्चुअल में कवर करा है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जैसी कार या बाइक स्टार्ट करी आपको नजर आया स्पीडोमीटर में डिफ्लेक्शन, जो इसकी निडल थी उसमें डिफ्लेक्शन आया, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन 10 किलोमीटर पर आवर का मींस क्या है कि 10 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो 1 आवर में, मतलब आपकी जो बाइक है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 आवर में, लेकिन अभी तो आपने 2 मिनट या 1 मिनट पहले बाइक स्टार्ट करी है। तो एक्चुअली में जो स्पीडोमीटर होते हैं वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड देते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड होगी, भले ही आप अगर ट्रैफिक जैम में आते हैं या किसी भी तरीके से कार आपकी रुकती है तो आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। तो सारे स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड देते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो स्पीडोमीटर जो है हमें दर्शाता है या दिखाता है कि भाई स्पीडोमीटर जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाएगा। ठीक,
और एक और बात कि अगर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है तो हम ऑन एन एवरेज लेके बात करें कि अगर 20 किलोमीटर पर आवर का मींस क्या, कि अगर वो जो हमारे पास व्हीकल है, कार या मोटर बाइक, वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले 1 आवर में, मतलब अगर वो इसी स्पीड से मूव करेगी तो 1 आवर के अंदर 20 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगी, वो स्पीडोमीटर दिखाता है अगर सेम रहा। लेकिन हमें पता है कि डेली लाइफ में नॉर्मली हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो पाता। तो ये सारी बातें थी स्पीड की, और जो 4 टाइप की स्पीड होती है इसमें 3 सारी जो है डेफिनेशन अच्छे से नोट करना, और जो जो बातें बताई हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट लगे एकदम पॉइंट मार करके लिखना, और इंस्टेंटेनियस स्पीड से स्पीडोमीटर जरूर रिलेट करना। अब हम कुछ और बातें करते हैं। सो अब अगर हम थ्योरी पढ़ ले और क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस ना करें तो बहुत ही बड़ा पाप कर देंगे। तो इसीलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे द ओडोमीटर ऑफ ए बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर। तो सबसे पहली बात, आपको पता ही नहीं होगा ऑडोमीटर होता क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने स्पीडोमीटर डिस्कस करा। एक्चुअल में स्पीडोमीटर में आपने रीडिंग देखी होगी, नीडल देखा होगा। अगर मैं स्पीडोमीटर एक बार रफली बनाऊं तो कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल टाइप में, यहाँ पे मार्किंग्स होती है स्पीड की 10, 20, 80 जो भी हो, और बीच में जो है एक वो मार्किंग का होता है, इसमें आपको किलोमीटर्स दिखते हैं कि कितना जो बाइक है वो ट्रेवल कर चुकी है। तो वो जो मार्किंग बताती है कि कितना ट्रेवल करा है किसी बाइक ने या व्हीकल ने, वही हमारा ओडोमीटर होता है। ठीक, और जो हमारी निडल यहां लगी होती है जो स्पीड बताती है वो तो आपको पता है स्पीडोमीटर होता है। ठीक, जो भी आपको डिस्टेंस बताएगा वो ओडोमीटर होगा। तो यहां पर एक बाइक का ओडोमीटर एट द स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में जो है 1600 किलोमीटर था, और जब ट्रिप एंड हुई तो 2000 किलोमीटर रीडिंग दिखाता है। इफ द बाइक टुक 16 आवर्स, देखो बाइक ने कितना टाइम लिया, अब सॉल्यूशन करते हैं, देखो ध्यान से। आपको दिया गया कि स्टार्ट में 1600 किलोमीटर था, और जैसे ही ट्रिप एंड हुई उसका जो डिस्टेंस था वो 2000 किलोमीटर हो गया। तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा बाइक ने, वो क्या होगा, अगर मैं इसकी रीडिंग को इससे माइनस कर दूं तो 2000 माइनस 1600, ठीक, तो आपको मिलेगा 400 किलोमीटर जो है उस बाइक ने ट्रेवल करा होगा, है ना। अब आपको टाइम भी गिवन है यहां पर, तो टाइम कितना हो जाएगा, 16 आवर गिवन है। तो अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। अब आपको पता है एवरेज स्पीड मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, टोटल डिस्टेंस जो भी होगा ऑब्जेक्ट इसने ट्रेवल कराया, बॉडी ने, बाइक ने, अपॉन टाइम टेकन। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 400 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है 16 आवर। अब इसको आप सॉल्व करिए, डिवाइड करिए, जो भी करना है करिए, आंसर आ जाएगा। अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? तो नहीं, आपको देखो एवरेज स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, आपने बता दी, देखो किलोमीटर ऊपर है आर नीचे, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन आप बतानी है मीटर पर सेकंड में। तो देखो अब एक तरीका यह है कि मैं डायरेक्ट यहां पे बता दूं, आपको मल्टीप्लाई करके बता दूं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन क्या आप उससे कंसेप्ट सीख पाएंगे? क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5/18 से करूं या 18/5 से करूं। तो उसके लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। ये आपके पास स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में, तो ये तो आपका आंसर हो गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब अगर मीटर पर सेकंड की मैं बात करता हूं तो देखो एक चीज आपको पता होगी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। ठीक, तो 1000 मीटर और नीचे आ गया आपके पास 60 इंटू 60। तो देखो ध्यान से 400/16 इंटू, अब यहां पे मैं लिखता हूं 1000/60 इंटू 60। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं क्या बचेगा, 2 0 से 2, तो यहां 10 आ गया, यहां पर 1 0 हो गया, यहां पर भी 1 0 हो गया, ये आपके सामने आ गया 10/6 इंटू 6। तो देखो 2 से एक बार 1 मैं काट सकता हूं 5, तो यहां पर आएगा 3, 5/3 इंटू 6। तो ये देखो 400/16 इंटू 5/18। तो जब भी आप इस बात को अच्छे से नोट कर लो, इस बात को अच्छे से नोट कर लो कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से 5/18 से। ठीक, अब जस्ट आपको इसका उल्टा करना हो कि मीटर पर सेकंड से जाना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड है यहां पर,
तो आप यहाँ पे इसको जस्ट उल्टा कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये दो बातें थी, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन या घुमा फिरा के क्वेश्चन देखना है कि ट्रिकी क्वेश्चन पूछना है आपसे, किलोमीटर पर आर में, किलोमीटर और आर में यूनिट दे रखी है, सारी वैल्यूज किलोमीटर और आर में है, लेकिन मीटर पर सेकंड में स्पीड पूछ ली, तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए थी, 1 किलोमीटर 1000 मीटर और 1 आवर में 60 × 60 सेकंड्स होते हैं। अब देखो यहां पर वहीं से ट्रिक बनती है। ट्रिक कैसे बनती है? आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि एक्चुअल में यहां से यहां जाने में 5/18 क्यों कर रहे हैं और यहां से यहां जाने में 18/5 क्यों कर रहे हैं। तो इस बात को भी अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है एक्चुअल में 5/18 आती है। 1000 को आप 60 × 60 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू 5/18 आती है। ठीक, ऐसी 18/5 आ जाएगी जब आप उल्टा कर दोगे 60 × 60/1000। ठीक, तो इस चीज को अच्छे से नोट करना। अब हम देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड है, एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड। तो आपके सामने हम मान लेते हैं D1 D2 से बात करते हैं कि फर्स्ट डिस्टेंस था 14 मीटर, T1 कितना लिया 4 सेकेंड, सेकेंड डिस्टेंस था D2 16 मीटर और टाइम लिया 2 सेकेंड। तो अगर आपको एवरेज स्पीड बतानी है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? D1 + D2 अपॉन T1 + T2। तो देखो D1 + D2 हो गया 14 + 16। देखो टोटल डिस्टेंस तो आपके सामने ही हो रहा, भले आप उसने 14 मीटर जो है 4 सेकंड में कवर करा, 16 मीटर 2 सेकंड में कवर करा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये आपके सामने आ गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये चीज होगी आपके पास टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गया टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 + 2, अब इनकी प्लस करो 30 और 6, एक्चुअल में एवरेज स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। देखो यहां पर मीटर पर सेकंड में आ रहा है। अब अगर मैं आपसे बोल देता, अगर हो सकता है कि एवरेज स्पीड आपने पूछा है तो आप मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर किसी में बता सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया होता कि किलोमीटर पर आवर में बताओ तो मैं यहीं पे बता देता हूं। अगर आपको 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना होता तो आपको पता है 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होगा, क्योंकि अभी आपको पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, तो जब 1 मीटर के लिए निकालूंगा तो 1000 डिवाइड में भेजना पड़ेगा। सेम यहां पर 1 सेकेंड में 1 आवर अपॉन 60 × 60 होंगे। ठीक है, तो बस आपको वही वैल्यू रखनी है कि अगर 5 मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में करना है तो 5 ऐसे रखो, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 60 × 60/1000। ठीक, तो देखो एक जीरो से एक जीरो चला गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया और 2 3 या 6, 2 5 जा 10, तो आपके सामने वैल्यू आ गई 5 × 18/5। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी थी कि जब भी मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन 60 × 60/1000। तो ये क्वेश्चंस थे। और जो ये कन्वर्जन मैंने बताया है, जब भी हमारा क्वेश्चन लेक्चर होगा, जब चैप्टर फिनिश होगा तो उसमें हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए पहले हम लेक्चर सीरीज लेते हैं और बाद में क्वेश्चन लेक्चर होता है, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो या हायर लेवल के क्वेश्चन हो या ट्रिकी और हॉट जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन होते हैं। तो आप साथ में पढ़ते रहेंगे तो कंसेप्ट बिल्ड होते रहेंगे, और उसके बाद जब क्वेश्चन लेक्चर आएगा तो हम बहुत तेजी से क्वेश्चन करेंगे। तो इतनी बात थी इस लेक्चर में, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना, कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना। ठीक, और अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम कुछ बात करेंगे वेलोसिटी की। थैंक यू।